जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही षड्यंत्र वाली ऊर्जा है। दो ऐसे कपल आपके रिलेटिव में भी हो सकते हैं, आउटसाइडर भी हो सकते हैं, जिन्होंने लगभग लंबे समय से आपको हमेशा ही नीडी रखने की कोशिश की, जिन्होंने आपके धन को ब्लॉकेजेस किया, जिन्होंने आपकी लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ पर हर बार षड्यंत्र किया है, ठीक है, हर बार। और लास्ट में आपके साथ कब हुआ है? ये 1 साल के अंतराल में, 10 साल के अंतराल में। इस वक्त में ये लोग आपसे मिलने आए हो किसी भी प्रकार से, और उसके बाद आपके लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आया हो सकता है आपको प्लेस भी चेंज करना पड़ा हो सकता है। इनमें से, क्योंकि मुझे ना काली क्रिया की भी ऊर्जा रिसीव हो रही है, इनमें से कोई ऐसी, इन दोनों में से कोई एक, मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ है, उनमें जो वाइफ है वो कुछ निगेटिव चीज़ें करती है, ठीक है, दिमून से। और इसने आपके धन को देखा कि आपके लाइफ में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, और इसके बाद इसने कुछ ऐसी चीज़ें की है, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे पुराने समय में होता था ना, मतलब जैसे कुछ चीज़ में नज़र लगाना कह देना, या जैसे टोक लगाना, है ना, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही है। 18 नंबर, 9 नंबर इनका हो सकता है। और अभी इस वक्त में इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि ये चाहती थी कि आप एक एक पैसे के लिए जो है मोहताज रहें इन लोगों के, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा, इसलिए ये आपके आसपास के भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऊर्जा ऐसे व्यक्ति की है जो बाहर रहते हैं, जो आपके घर से बाहर रहते हैं, ठीक है, और वो आपसे मिलने आए थे। और ये ऊर्जा है कि वो आपसे मिलने आपको बिना बताए आते थे, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त, जिस वक्त इनको आपके ऊपर ये सारी चीज़ें करनी थी, तब ये आपको बताकर आए हैं ये लोग, ठीक है। और ये 4 व्हीलर में आए थे, और वहाँ पर मुझे ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि वहाँ पर भी कुछ निगेटिव अटैचमेंट था। वो जिस गाड़ी में आए थे वहाँ पर भी कुछ निगेटिव चीज़ें करके वो आए थे, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। 3 लोग इसमें मिले हुए हैं। एक मेल है जो शायद आप उनको लाइक ब्रदर के रूप में देखते हो, या एक अच्छे दोस्त के रूप में देखते हो, लेकिन इन लोगों ने उसको भी साथ में मिलाया था, ऐसी भी ऊर्जा है, ठीक है। तो ये लोग कर रहे थे आपके लिए बहुत सारे छल, बहुत सारे षड्यंत्र, लेकिन इसके बाद ये जब आए तो ये लास्ट बार आए, इसके बाद इनकी आपकी मुलाकात नहीं हुई। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ आपके लाइफ में, काफ़ी सारे जगलिंग हुए। देखिए, आपका कार्य अच्छा चल रहा था, इनके सामने में आपने कार्य किया, या इनके सामने में आपका कार्य आया, और ये जो फीमेल है इसकी बहुत बुरी नज़र लग गई। अरे, ये इतना धन अर्न कर रही है, इतना ज़्यादा धन, और इतने आसानी से, इनको ऐसा लगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो आसानी से कर रहे हैं, मतलब, ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा है। और ये लोग ये चाहती थी कि आप जगलिंग करें, आप रात, और इसके बाद आपके लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लगातार 9 महीने, 18 महीने, 9 महीने 18 महीने, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। ये अप्रैल मई की आसपास की बात है जब ये लोग आए थे, और लगभग 2 साल हो गया होगा इस बात को, जब ये लास्ट में आए थे, क्योंकि जिनके लिए मैसेज है बहुत स्ट्रांग है। तब से अब तक आपको रात में कई बार डर लगा हो, कई बार ऐसी ऊर्जा रिसीव हुई है, आपने सारी चीज़ें देख ली, कि हर एक कोना आपने देख लिया, और आपने धुनी लगा लिया, आपने काफ़ी प्रार्थनाएं की, काफ़ी हीलिंग किया, तब कहीं जाकर आपके लाइफ से जो ये स्टकनेस है वो हील्ड हो रहा है। और इसमें भी अभी 8 हफ्ते का समय है, 8 महीने का समय है, क्योंकि मुझे ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है। आपको सबसे पहले यहाँ पर मार्गदर्शन है, अगर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करता है बाबा जी की कृपा से, तो आप अपने मेन डोर को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। जो आपका मेन डोर है ना, जो जहाँ से एंट्री होती है लोगों की, ठीक है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर सुरक्षा चक्र बनाने की आवश्यकता है। बाकी ये जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना रखिए। आपके धन को स्टक किया गया, आपके रातों की नींद, यहाँ पर जैसे ना आपको रात को नींद ना आए, या नींद में आप डर जाएं, ठीक है, ऐसी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हुई है। लगभग जब ये लोग आए थे आपसे मिलने, उसके 2 दिन से 9 दिन के अंदर में आपके साथ ये चीज़ें होना प्रारंभ हो गई। जैसे कि मैंने कहा 3 लोग हैं, ये बिल्कुल 3 लोग हैं। भले ही ये 2 लोग आए थे आपके पास, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति जो है जिसने धन दिया है इन लोगों को,
या इन लोगों का आपस में लेन देन है, ठीक है, इन लोगों का आपस में लेन देन रहा है कि तुम ऐसा कर दो, मैं तुमको ये धन दूंगा, इस तरीके से। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके बारे में आपने सोचा भी ना हो, ये तीसरा व्यक्ति वो है, ठीक है। इनसे भी आप डिस्टेंस में हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ आपकी कोई भी ऐसी बातचीत नहीं है कि किसी वजह से, क्लेश की वजह से आप लोग दूर हुए, नहीं, बल्कि ये व्यक्ति ईगो की वजह से आपसे दूर हुए हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं और इस व्यक्ति ने आपसे तुलना किया। आप जो भी कार्य कर रहे थे इस व्यक्ति ने भी करने की कोशिश की, पर अभी भी ये व्यक्ति आपसे आगे तो क्या, आपके मतलब जैसे बराबर आना चाहते थे, आपके आगे जाना चाहते थे, ये व्यक्ति आपसे पीछे ही रहे हैं। हमेशा इसने आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश की पीछे से, और कहीं ना कहीं पीछे से, है ना, मतलब छल किया है आपके बारे में। बहुत लोगों को इसने गॉसिप किया है जो बिल्कुल सत्य नहीं था, ठीक है, ऐसी चीज़ें इसने की है। और उसके बाद भी आपने इनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया था, लेकिन अभी सबसे पहले इनसे आपका डिस्टेंस हुआ है, ठीक है। इस व्यक्ति का सबसे पहले डिस्टेंस हुआ था, क्योंकि इस व्यक्ति को आपके फैमिली के बारे में सारी जानकारी थी, जितना इस मेल और फीमेल को भी नहीं था। और इस मेल ने आपके साथ दोस्ती करके एक प्रकार से दुश्मनी निभाई है। मतलब ये लोग ना ऐसे हैं कि आपके घर में आना जाना, आपके फैमिली फंक्शन में भी ये आए थे, और जो चीज़ें आपके घर की बात जो किसी और को भी ना पता हो वो इस मेल को पता थी, इसलिए इसने उसका लाभ उठाया। और इस मेल और फीमेल, आपको लगेगा कि ये मेल और फीमेल आपके पास डायरेक्ट आए थे, नहीं, ये इनकी बात इनसे हुई थी, ये आपके पास आने के बाद ये व्यक्ति इनके पास गए थे, ठीक है। अभी इस वक्त में इनके कर्म का फल है कि इन 3 में से एक जो है बैड रस में है, या उनके लाइफ में कुछ ऐसे लॉसेस हुए, जो लॉस ये आपको देना चाहते थे वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। ये आपको धन की, हमेशा आपके लाइफ में हमेशा धन की कमी हो, जैसे कि हम देख रहे हैं, कभी भी आपकी बचत ना हो। सकता है आपने इनके पास ये डिस्कस किया हो कि आप कुछ लेने वाले हैं या आप कुछ आगे करने वाले हैं, जैसे बात निकलता है ना, तो आपने इनको बता दिया, और इनको वो चीज़ें, ये जो 2 लोग हैं मेल और फीमेल, ये इनसे इनका कांटेक्ट हुआ और इसने बता दिया, अच्छा वो तो घर लेने वाले हैं, या वो अपने बिजनेस का ग्रोथ करने वाले हैं, या आप कुछ लग्जरियस आइटम लेने वाले हैं, और ये चीज़ें उन तक पहुंच गई। आपने इस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया। इस व्यक्ति का नंबर 4 हो सकता है, 22 हो सकता है, ठीक है। आपने इस व्यक्ति पर हद से ज़्यादा भरोसा किया, और इस व्यक्ति ने हद से ज़्यादा आपके पीठ पीछे छल किया है। ये व्यक्ति हमेशा से ही आपसे मुस्कुरा कर आपसे कंपटीशन करते आए हैं, आप जो करोगे मैं भी वही करूँगा, इस तरीके से इसने आपको कभी ना कभी मजाक में ही सही पर कहा है, पर यह मजाक नहीं था। ये व्यक्ति वाकई में आपसे कंपटीशन करते रहे, लेकिन फिर भी आपसे पीछे रहे हैं। यही कारण, यही द्वेष, यही ईर्ष्या की वजह से आप सोच भी नहीं सकते कि इसका चेहरा इतना भोला या इतना मासूम हो, लेकिन इस व्यक्ति ने आपके लिए काली क्रिया भी की है, और इन लोगों का मेल और फीमेल का साथ भी दिया है, बहुत ही अलग बिल्कुल। और इनको लाठी भी पड़ना प्रारंभ हो गया है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, ये इस मेल और फीमेल ने बताया है इनको कांटेक्ट करके कि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। आपका टीम वर्क हो सकता है, या आप कुछ ऐसा ऑनलाइन वर्क करते हो, या आपने कोई सोशल वर्क प्रारंभ किया हो और उसमें आपका काफ़ी नाम हो रहा है, इस तरीके से इन लोगों ने बताया। और उसके बाद इन तीनों ने मिलकर, देखिए 3 बार 3 आ गया, इन तीनों ने मिलकर आपके लिए जो कुछ भी किया है उसे काली क्रिया ही कहेंगे। लगभग 1 साल से जो मैंने आपको टाइम बताया, उसके अलावा ये 1 साल से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी के थ्रू आपको स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मेल है जिन पर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, अपने घर की तरह, अपने भाई की तरह, अपने फ्रेंड की तरह समझा, ये सबसे ज़्यादा आपके शत्रु निकले हैं। और ये जो मेल और फीमेल है वो तो है ही, वो तो आपकी प्रोग्रेस से जेलसी थे, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा है, आप मतलब लियो साइन मुझे नज़र आ रहा है, सिंह राशि यहाँ पर नज़र आ रहा है। और 4 नंबर 22 बिल्कुल इनका नवंबर का मंथ, 22 नंबर इनका हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, 13 नंबर हो सकता है इनका बर्थ मंथ हो। और अब सबसे पहले जिनको उनके बुरे कर्म का फल मिला है वो यही व्यक्ति हैं, और ये आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए ये आपके तरफ ये निगेटिव चीज़ें करते थे, और फिर ये देखते थे
जैसे यहाँ पर लोगों को नहीं भेजा गया है, यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाकर आपके बारे में पूरा निगेटिव काली क्रिया ही करवाई गई है। और जो ये मेल और फीमेल ने कुछ रखा था या कुछ ऐसी चीज़ें आपके तरफ बोली थी, ठीक है, जिसका प्रभाव आपके घर पर था ही, और ये जो करवा रहे हैं और घर पर प्रभाव है, ये दोनों चीज़ें मिलकर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया आपके लाइफ में। जो आपने बचत किया था वो बचत कैसे निकल गया पता ही नहीं चला इन समय में, जिस समय में ये सारी चीज़ें साइकी कटे की सारी चीज़ें हो रही थी। अब ये लोग इस न्यू मून पर आपसे फिर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाए। अब ये फुल मून पर ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। 8-18 ये स्टक हैं, ठीक है, इसने आपको स्टक किया इसलिए स्टक है। या तो ये आपसे मदद मांगेंगे धन की, क्योंकि 8 नंबर बहुत ज़्यादा है, तो इनमें से कोई आपसे धन की हेल्प मांग सकते हैं किसी भी प्रकार से, या इनका कॉल या मैसेज आ सकता है कि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष है। हो सकता है कि आपने जो नया कार्य प्रारंभ किया वो किसी प्रकार का काउंसलिंग का हो, है ना, ये भी हो सकता है, या आप किसी को अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। तो इनमें से कुछ लोग अगर आपसे धन नहीं मांगेंगे तो आपसे ये मदद या आपसे काउंसलिंग के लिए कह सकते हैं कि आप तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं या आप बहुत अच्छे हीलर हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको इनकी हेल्प नहीं करनी है, ठीक है, ये इनके बुरे कर्म का फल है, इसलिए ये आपको फिर से इमोशनली स्टक कर सकते हैं। अगर आपने इनकी हेल्प की तो ये आपको फिर से इमोशनली स्टक कर सकते हैं। 111 बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इन लोगों ने आपको ही स्टक नहीं किया, आपके अपनों को भी स्टक किया है। ये जो आप आगे बढ़ रहे थे और इस मेल को पता था आपके फैमिली के बारे में, तो आपके फैमिली और आपके बीच में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने ड्रामा क्रिएट किया है, ठीक है, करवाया है। इतना कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर, इतना आपके थर्ड आई चक्र को यहाँ पर ब्लॉक किया गया है कि इसका इंट्यूशन पावर इतना इंक्रीज कैसे हो सकते हैं। अगर होगा तो यहाँ पर देखिए नेपच्यून का कार्ड है, अगर होगा इनका पास्ट लाइफ का भी अच्छे कर्म है, इस लाइफ का भी, तो अगर इसका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो गया तो ये तो बहुत आगे बढ़ जाएगी मेरे से। इसलिए इस मेल ने प्रॉपर जाकर किसी से आपके थर्ड आई चक्रों को ब्लॉक करवाया है। आपकी स्टार वाली ऊर्जा से जेलस है ये लोग सबसे ज़्यादा जेलस है ये मेल आपके स्टार वाली ऊर्जा से। और ये चाहते थे, इसके अंदर कितना अहंकार है, ये चाहते थे कि आप मूव ऑन कर ले, अपने कार्य को छोड़ दें, अपने फैमिली मेंबर को छोड़ दें और कहीं और चले जाएं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज रिसीव हो रहा है। 5 नंबर, 14 नंबर, 23 नंबर यहाँ पर किसी का हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी अच्छा ये चाहते भी थे, ये एक ऐसे अहंकारी है जो ये व्यक्ति आपके साथ मिलकर कुछ क्रिएट भी करना चाहते थे, लेकिन इस बीच में आप अकेले ही आगे बढ़ गए, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है। तो इसको वो जो आंतरिक रूप से जो इसका अहंकार है ना, जो अंदर दबा हुआ था, वो बाहर निकल गया। और बाहर निकला तो इसको लगा कि मैंने इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना मैनिपुलेशन के बाद भी आगे बढ़ रही है, ये आगे बढ़ रहा है। तब इसने इन मेल और फीमेल को किसी प्रकार से कुछ लालच देकर या छोटी सी अपॉर्चुनिटी देकर इसने आपके तरफ भेजा, जो कि आपके पहले से ही परिचित थे, एक फैमिली की तरह आप मानते थे। लेकिन उसके बाद ये लोग आपसे नहीं मिले, ये भी एनर्जी रिसीव हो रही है। और इन सभी का जो बुरे कर्म का फल है इनको मिलना प्रारंभ हो गया और आपके लाइफ में हीलिंग है, बैलेंस है। सेजिटेरियस साइन आपका हो सकता है, अर्थ साइन के आप हो सकते हैं, ठीक है, पृथ्वी तत्व के आप हो सकते हैं, जैसे कन्या, मकर, वृषभ, ये राशि आपकी हो सकती है। जल तत्व आपकी हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इन लोगों की नज़र अब आपके धन पर है, क्योंकि इनके धन जो भी इन लोगों ने आपके लिए किया था ब्लॉकेजेस, 3 बार 3 आया है ना, और 3 बार 1 आया है, तो ये 1 और 3 नंबर का कॉम्बिनेशन बहुत अलग ही नज़र आ रहा है मुझे, कि आपकी प्रोग्रेस से, आपकी सन वाली ऊर्जा से, आपके प्रकाश से इनको अंधकार छाने लगा इनको, ठीक है, इनका सर घूमने लगा कि ये तो इतना आगे बढ़ रही है, किस तरीके से इन्फिनाइट अबंडेंस आ रहा है, इसको रोको किसी भी प्रकार से। अब किसी भी प्रकार से तो रोक नहीं सकते, तो निगेटिव करके, क्योंकि आप तो अपने ईमानदारी से, दृढ़ता से कार्य कर रहे हैं, इनको सब पता था, तो इन्होंने आपको पीछे से वार किया, जो कि ब्लैक मैजिक के थ्रू। अब ये सारी चीज़ें भी आपने हील कर लिया है परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है और आप बैलेंस हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, या तो आप अपना खुद का
बना हुआ कोई घर मकान आप लेने वाले हैं आने वाले समय में, या आप स्थान लेंगे, ठीक है। दोनों ही ऊर्जा रिसीव हो रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक महीने हाँ 1 से 2 महीने के अंदर आप अपना जैसे ज़मीन लेंगे, ठीक है, और 10 महीने में वो बहुत खूबसूरत घर बनके तैयार होगा। एक ऊर्जा ये है। दूसरी ऊर्जा आपका बिजनेस जो है ना, आपके बिजनेस का जो ग्रोथ है, जो रुक गया था, वो 1-2 महीने में और तीव्र गति से होगा, और 10 महीने में, अक्टूबर के मंथ तक या 10 महीने के अंतराल में आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। और इनके लाइफ में 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा होगी। कोई ऐसा व्यक्ति इनको जरूर छल करेगा इनके साथ। इन तीनों के लाइफ में ये 3 जो हैं, इनके बीच में कलेश होगा, किसी प्रकार से धन को लेके, फाइनेंस को लेके या स्टेबिलिटी को लेके, और इन तीनों का आपस में ही अनबन प्रारंभ हो जाएगा। जैसी करनी वैसी बनी। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर नजर आ रहा है। आपकी लाइफ में कोई रुकावटें नहीं रहेंगी। सिर्फ आपको क्रोध नहीं करना है। आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान कर दिया गया है। या आपके लाइफ में आपके फैमिली मेंबर में से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं, जिन्होंने आपकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से पास से पहचाना है कि आप अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं और आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है। कोई ऐसा कहना भी चाहते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसी भी ऊर्जा है। न्यू बिगनिंग है। 1 नंबर एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग है। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है और इन लोगों को इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। ये जो मेल और फीमेल हैं वो शायद अपने स्थान को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, ऐसी भी ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है। या इन दोनों के बीच में भी अनबन स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल इन लोगों ने मिलकर आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया था। आप कौन से रास्ते को चुने आपको ना समझ में आए, आप सब चीज़ छोड़ने की कोशिश करें कि जो भी आपके लिए आपके जो फ्रेंड हैं, अच्छे सच्चे मित्र हैं, वो इनकी वजह से छूट गए हो। आपके जो कनेक्शन है, आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके लिए जैसे आपके सोल फैमिली मेंबर है, वो आपसे धीरे धीरे हटते गए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टकनेस आ गया। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें जो जल्दी होनी चाहिए थी उसमें डिले आया है, तो आपको थोड़ा सा समझने की भी आवश्यकता थी। देखिए, जब भी हमारे लाइफ में कुछ भी चीज़ें होती है ना, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे लाइफ में हुआ। ये एक कार्मिक लेसन भी हो सकता है ना, क्योंकि ये कपल ही कार्मिक है। ये दोनों एक दूसरे के लिए भी कार्मिक है और आपके फैमिली मेंबर के लिए भी कार्मिक हो सकते हैं। तो इससे आपको एक लेसन लर्न करना होता है। वो लेसन है कि अपने से ज़्यादा शायद आप लोगों पर ट्रस्ट कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि ये लोग मिलकर आपका साथ देंगे। ये तो आपका ही साथ चाहते थे, ठीक है, ये तो आपका ही साथ चाह रहे थे और आप ये सोच रहे थे कि शायद इन लोगों के साथ एक ग्रुप बनेगा, या इन लोगों के साथ हम काम करेंगे, तो या इन लोगों के साथ हम फैमिली मेंबर जो भी हो। लेकिन आप मृग तृष्णा में थे, आपके अंदर ही सब कुछ था और इन लोगों ने आपको एक लेसन लर्न दे दिया कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। जब आपके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है तो आप अकेले ही काफ़ी हैं। ये लोग तो खुद ही आपके आसपास आके आपकी ऊर्जा को खींचते थे। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल जी, अभी इस वक्त में आपके मनी पर ब्लॉकेजेस किया गया वो हील्ड हो गया है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स का भी आया था, 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी आया है और आर्कएंजल माइकल जी का भी है। तो आर्कएंजल माइकल जी की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है और ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। आपके लाइफ में अब अबंडेंस आएगा। ये अबंडेंस आपको नज़र आएगा 3 महीने के अंतराल में। आप मेहनत करेंगे, 1 महीने 2 महीने बहुत ज़्यादा आप मेहनत करेंगे और उसका जो मेन जो रिज़ल्ट है वो आपको अक्टूबर के मंथ में या 10 महीने के अंतराल में नज़र आएगा। आप शायद डिमोटिवेट हो रहे हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। जब ये चीज़ें होती है ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ परमात्मा जी के शरण में रहना होता है, अपने कर्म को करते रहना होता है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें कार्मिक स्थिति, ये कालिक्रिया होती है, तो उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा जी की कृपा और उनके शरण में आप रहेंगे, तभी आपको रेमेडी मिलते हैं और तभी आपको सही मार्गदर्शक भी मिलते हैं। यहाँ पर अगर इन लोगों ने आपको इमोशनली ड्रेन किया, आपको लगेगा कि इसको मैंने भाई की तरह समझा था, इन लोगों को मैंने अपने रिश्तेदारों की तरह समझा था या अपने फैमिली मेम्बर की तरह समझा था, और इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। जब आपको इन लोगों का नज़र आएगा ना तो आपको इमोशनली डिसबैलेंस फील होगा।
तो यहाँ पर आपको इमोशनली डिसबैलेंस तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये तो चाहते ही हैं कि आप इमोशनली डिसबैलेंस हो और फिर उसका इफेक्ट आपके कार्य पर पड़े, जो नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको विभूति का प्रयोग करना है, अपने थर्ड आई चक्र पर आप लगाइए और आप अपने कार्य में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है। धैर्य रखिए, आपके पास आपके प्रश्नों के सारे उत्तर आ रहे हैं धीरे धीरे, और जीवन एक पाठशाला है ना, लर्निंग करना है, आगे बढ़ना है। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। ये लोग क्या चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो बदलाव आ रहा है ना, वो ना आए। आप चूजन वन है, आप लाइट वर्कर हैं या आप स्टार सीट है, जो आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है वो ना आए, ठीक है। और आपके माइंड में ऐसी चीज़ें वो स्टक कर दें कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है वो आपको सही लगे, और जो चीज़ें आपके लिए सही हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों का मैसेज आता है कि हम पूजा पाठ करेंगे, तो ऐसा तो नहीं। पूजा पाठ करने से कभी भी आपका भला ही होगा। ये आप अपने थर्ड आई चक्र को ब्लॉक होने से बचाइए, ठीक है। आप जिन भी परमात्मा जी के शरण में हैं, आप पूजन पाठ करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, तो आपको पॉजिटिव ऊर्जा ही मिलेगी। आपके लाइफ में जो स्टकनेस है वो दूर ही होगा। अगर आपको ऐसा लगता है, इसका मतलब है कि आपको स्टक किया गया है, ठीक है, तो वो मत कीजिए, वो होने मत दीजिए, है ना। सामने वाला जो चाहता है वो मत कीजिए। आप जो चाहते हैं, आप परमात्मा जी के शरण में रहिए। आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, आप पूजा पाठ कीजिए। भजन सुनना चाहते हैं, भजन सुनिए। माला जाप, मंत्र जाप करना चाहते हैं वो कीजिए। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, है ना। बिल्कुल देखिए, अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस आपको मिलने वाला है। हो सकता है यही गाइडेंस बाबा जी की कृपा से आपके लिए है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक विशेष स्थान में, एक साफ सुथरे स्थान में, अल्टर स्पेस, अगर आप एक साइकिक हैं या आप एक हीलर हैं तो आपके पास होगा। और अगर आप ये कार्य नहीं करते, अगर आपका कोई ऐसा अल्टर स्पेस नहीं है, तो आप किसी भी शांत वातावरण में बैठ जाइए और अपने मन से ये विचार कीजिए कि वहाँ पर एक कैंडल जल रही है, आप जला लीजिए वहाँ पर कैंडल। श्री हनुमान जी महाराज जी का स्मरण कीजिए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनका स्मरण कीजिए। आंखें बंद करके मेडिटेट कीजिए, और हो सके तो आप मंत्र जाप कीजिए, हो सके तो आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, या आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ लगा के सुन सकते हैं। और अपनी आंखें बंद करके डीप लेवल पर मेडिटेशन कीजिए। डीप मेडिटेशन करेंगे तो अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस आपको मिलेंगे, ठीक है। आप अपने कंपैशन से मिल सकते हैं, और ज़्यादा ऊंची उड़ान आप भर सकते हैं, और भी ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे जो आप ही की तरह के हैं, जिनका सोल आपके ही तरह का एक हॉनेस्ट है, दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ वो भी कार्य करते हैं, और उनके भी लाइफ में ब्लॉकेजेस आए हैं और आपको उनकी हेल्प करनी है। ऐसी भी ऊर्जा है, या उनसे आपको हेल्प मिलेगा या आपको उनकी हेल्प करनी है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। आप एक हीलर है तो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। श्री हनुमान जी महाराज जी की ब्लेसिंग है, भोले बाबा माता पार्वती जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। तो ये आपके लिए रीडिंग थी। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। जनरल रीडिंग है, जितना भी जनरेट करे उतना ही रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।